नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि राजस्थान में बीपीएल मुक्त होंगे 5000 गांव। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और जनता के मुद्दों को उठाया। सीएम ने बिजली उत्पादन से लेकर बीपीएल परिवारों तक कई बड़े ऐलान किए जो प्रदेश की दिशा बदल सकते हैं। सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही 5000 गांवों को बीपीएल मुक्त किया जाएगा। इन गांवों के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष योजना शुरू होगी। यह कदम गरीबी उन्मूलन की दिशा में बड़ा बदलाव ला सकता है। विधायक महंत प्रतापपुरी पर टिप्पणी से फैला तनाव। जैसलमेर के पोकरण में विधायक महंत प्रतापपुरी की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर कस्बे में तनाव का माहौल बन गया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई का विरोध करने पोकरण थाने लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। वहीं उत्पात मचाने के आरोप में सरपंच पति समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 40 लोगों को नामजद किया गया है। 11 साल बाद बेटे से मिलेंगे आसाराम। आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू पुणे के आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज करवाकर सोमवार को जोधपुर लौट आए हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी मेडिकल स्थिति को देखते हुए 30 जून 2025 तक अंतरिम जमानत बढ़ाई है। आसाराम ने 6 महीने की स्थायी जमानत के लिए याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई जारी है। इस बीच आसाराम के बेटे नारायण साईं को गुजरात हाई कोर्ट ने 5 दिन अंतरिम जमानत दी है। राजस्थान में शिक्षकों ने किया आंदोलन का ऐलान। राजस्थान में सरकारी टीचरों ने अपनी मांगों को लेकर एक फिर से आंदोलन का ऐलान किया है। सीकर के नवलगढ़ रोड स्थित शिक्षक भवन में 2 दिवसीय राज्य परिषद कार्यशाला का आयोजन किया। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश महामंत्री उपेंद्र शर्मा ने कहा, 27 मई से 2 जून तक 48 डिग्री की भीषण गर्मी में शिक्षकों ने सड़कों पर पैदल मार्च कर सरकार को झुकने पर मजबूर किया। आजादी के बाद और राजस्थान के गठन के बाद पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ जिसमें शिक्षकों ने कोई आर्थिक मांग नहीं रखी, बल्कि जनहित और शिक्षा के संरक्षण की बात की। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने रविवार रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 62 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। लिस्ट में 21 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। आदेश कार्मिक विभाग की ओर से जारी लिस्ट में कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो लंबे समय एक ही विभाग में जमे अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके साथ ही कई जिलों के कलेक्टर और मजिस्ट्रेट भी बदल दिए गए हैं। सीएम ने कहा, कांग्रेसी खुले मंच पर आ जाएं। सीएम भजन लाल शर्मा ने आज कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे खुले मंच पर आ जाएं। उनके 5 साल के हिसाब से हमारे 1.5 साल का हिसाब ऊपर न चला जाए तो आप बता दीजिएगा। सीएम आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा, कांग्रेसी कहते हैं कि मुख्यमंत्री रुकते नहीं हैं। अरे भाई, सोने के लिए और होटल में रुकने के लिए तो आप ही बहुत थे। राजस्थान की जनता का दर्द समझिए, राजस्थान के उस युवा का दर्द समझिए, राजस्थान की उस प्यासी धरती का दर्द समझिए। 1 जुलाई को मिल जाएगा नया डीजीपी। राजस्थान में सरकार ने नया डीजीपी पुलिस महानिदेशक बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। यूआर साहू को आरपीएसएससी का चेयरमैन बनाने के बाद सरकार ने नया पैनल तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा है। इस पैनल में 7 सीनियर अफसरों के नाम भेजे गए हैं। 1 जुलाई को प्रदेश को नया डीजीपी मिल जाएगा। वन्य जीव संरक्षण को लेकर सरकार का बड़ा कदम। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य वन्य जीव मंडल की 15वीं बैठक की। इस बैठक में वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। सीएम ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व से बाघों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्देश दिया। कुछ दिन पहले रणथंभौर से बाघिन को भी शिफ्ट कर दिया गया है, जिसने की बार लोगों पर हमला किया था और जान ली थी। 4 पदों पर 10,000 से ज्यादा आवेदन अपात्र अभ्यर्थियों के खिलाफ होगा। एक्शन राजस्थान में विभिन्न भर्तियों में अपात्र अभ्यर्थियों के आवेदन करने पर अब कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सख्त रवैया अपनाते हुए चेतावनी दी है कि अगर कोई अभ्यर्थी जानबूझकर गलत जानकारी देकर आवेदन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उस पर 1 साल की सजा या 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की यह सख्ती उस समय आई है जब गृह रक्षा विभाग में निकली डिप्टी कमांडेंट की 4 पदों पर भर्ती के लिए 10,000 आवेदन प्राप्त हुए। आरपीएसएससी के अनुसार 18 मार्च 2025 को भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था और 24 मार्च से 22 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए।
संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। कांग्रेस जिला कमेटी 12 द्वारा संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ सहित हाड़ौती क्षेत्र से बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। भारी बारिश के बावजूद उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम को प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, विधायक अशोक चांदना सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। पाली में स्मार्ट मीटर के विरोध में उतरी कांग्रेस। पाली में कांग्रेस ने बिजली विभाग की ओर से लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर का विरोध किया है। बता दें कि प्राइवेट कंपनियों की ओर से डिस्कॉम के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि सरकारी मापदंडों पर ये मीटर खरे नहीं उतर रहे हैं। मीटर लैब में टेस्टेड नहीं है, इससे बिजली का बिल ज्यादा आएगा। सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि इन मीटरों को तुरंत बदला जाए और लैब टेस्ट में पास होने वाले मीटरों को ही लगाया जाए, अन्यथा इन मीटरों को लगाने से आमजन पर बिजली बिल का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। जो मीटर हटाए जाएंगे वे भी बेकार हो जाएंगे, जिससे सरकार को भी लाखों रुपए का घाटा होगा। भरतपुर में कुशवाहा समाज बना रहा आंदोलन की रणनीति। कुशवाहा समाज आरक्षण की मांग को लेकर फिर से आंदोलन की रणनीति बना रहा है, जिसको लेकर समाज के लोगों ने भरतपुर जिले के रुदावल में एक मीटिंग की, जिसमें आंदोलन करने का फैसला लिया गया। आरक्षण के अलावा समाज के लोगों की आरक्षण समेत 12 सूत्रीय मांगे हैं। इससे पहले भी कुशवाहा समाज के आंदोलन कर चुका है। आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक वासुदेव कुशवाहा ने बताया कि कुशवाहा समाज 6 जुलाई को मंडरायल और करौली में बैठक करेगा। इसके बाद 13 जुलाई को बसई नवाब धौलपुर में मीटिंग आयोजित की जाएगी। रुदावल में हुई मीटिंग में आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। आंदोलन से पहले प्रशासनिक अधिकारियों को सीएम के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। चंबल पाली घाट बोट सफारी पर लगी रोक। सवाई माधोपुर के चंबल पाली घाट बोट सफारी पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई। इसे लेकर वन विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी चंबल पाली घाट ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। आदेश में रेंजर किशन सांखला ने बताया कि चंबल नदी में कोटा बैराज से गेट खोले जाने के कारण पानी की आवक लगातार जारी है, जिससे नदी में जल स्तर बढ़ रहा है। इसे देखते हुए पर्यटकों को सुगमता से बोट सफारी करवाया जाना संभव नहीं है। मुंबई से दिल्ली जा रही फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग। मुंबई से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट की सोमवार रात जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। फ्लाइट अपने निर्धारित वक्त से करीब 30 मिनट देरी से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची थी। पायलट 5 बार प्रयास के बाद भी दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग नहीं करा सके। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट ने फ्लाइट को जयपुर एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट कर दिया। फिलहाल फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट के एप्रन में पार्क है। सभी पैसेंजर्स फ्लाइट में ही मौजूद हैं। देर रात तक विमान के फिर से दिल्ली के लिए उड़ान भरने की संभावना है। मल्टीनेशनल कंपनी की कंसल्टेंट देती थी देश भर में बम की धमकी। जयपुर में बम की धमकी देने वाली महिला को अहमदाबाद की साइबर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला देश के 11 राज्यों में ईमेल से बम की धमकी दे चुकी थी। शातिर महिला जयपुर में 4-5 बार धमकी भरे ईमेल भेज चुकी थी। अहमदाबाद के जेसीपी क्राइम ब्रांच के शरद सिंघल ने बताया, यूनिट पिछले काफी समय से अलग अलग राज्यों में बम की झूठी धमकियां भरे ईमेल करने वाले की तलाश में जुटी थी। मामले में पुलिस ने महिला रेनी जोशिल्डा निवासी चेन्नई को अरेस्ट किया है। उसने चेन्नई से बीई करने के साथ ही रोबोटिक्स का कोर्स किया है। गहलोत बोले, मंत्री के छापा मारने की परंपरा ठीक नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के खाद बीज की फैक्ट्रियों पर छापेमारी करने पर कहा कि मेरी नजर में मंत्री की ओर से छापा मारने की परंपरा ठीक नहीं है। यह काम ब्यूरोक्रेसी का है। अधिकारी पहले रेकी करते हैं, जानकारी लेते हैं, उसके बाद में छापा डाला जाता है। इस तरह के मामलों में पुख्ता रिपोर्ट मिलने पर जो भी एजेंसियां होती है वो कार्रवाई करती है। मंत्री खुद जाकर इस प्रकार छापा डाले, उसके कई बार दुष्परिणाम भी आ जाते हैं, जो मैं अभी बोलना उचित नहीं समझता हूँ। अजमेर में स्ट्रीट वेंडर्स पहुंचे कोर्ट। अजमेर की आना सागर न्यू चौपाटी से मित्तल हॉस्पिटल के नजदीक शिफ्ट करने पर स्ट्रीट वेंडर्स ने सोमवार को कोर्ट की शरण ली है। स्ट्रीट वेंडर्स ने निगम प्रशासन पर कानून के अवहेलना करने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन ने स्थायी शुल्क आना सागर चौपाटी का ले रहा और जगह मित्तल हॉस्पिटल के पास दी गई है। इससे उनके रोजगार पर संकट आ चुका है। कर्ज के कारण उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। निगम प्रशासन और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद भी सुनवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है। दावे में जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासन को पार्टी बनाया गया है।
हरियाणा राजस्थान के बीच चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेन। हरियाणा और राजस्थान के बीच जुलाई माह में 2 स्पेशल ट्रेन शुरू की जा रही हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से रेवाड़ी एवं जयपुर से भिवानी रूट पर इन स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जाएगा, जिससे खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी फायदा मिलेगा। आरपीएससी की लेक्चरर और कोच भर्ती परीक्षा में लापरवाही। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा आयोजित लेक्चरर और कोच भर्ती परीक्षा के पहले ही दिन झुंझुनू जिले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। सीतसर के टैगोर स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर तय समय से 30 से 35 मिनट पहले ही परीक्षा रुकवा दी गई, जिससे परीक्षार्थियों में हड़कंप मच गया। इसके अलावा केंद्र पर घड़ी और लाइट की अनुपलब्धता जैसी गंभीर अनियमितताएं भी उजागर हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर रामावतार मीणा के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। घुमंतु जाति के लोगों को नहीं मिल रहा पहचान पत्र। हनुमानगढ़ में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति के लोगों को पहचान पत्र नहीं मिलने से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सांसी अधिकारी कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन ने इस मुद्दे को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष लीलाधर निनाणिया ने बताया कि राजस्थान सरकार के आदेश पर 27 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक शिविर लगाए गए थे। इन शिविरों में पहचान पत्र जारी किए जाने थे। हनुमानगढ़ तहसील में अब तक एक भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जारी। राजस्थान यूनिवर्सिटी आरयू के संगठक कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट यूजी कोर्स के लिए फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें 100% सीटों के लिए स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसके आधार पर स्टूडेंट्स का महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में बीए, बीकॉम, बीएसएससी पास कोर्स, ऑनर्स कोर्स के साथ सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, बीसीए, बीबीए, बीपीए में एडमिशन होगा। जोधपुर से चलने वाली 12 ट्रेनों के स्टेशन में बदलाव। जोधपुर पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों के कारण जोधपुर मंडल से गुजरने वाली 12 ट्रेनों के टर्मिनल स्टेशन में अस्थायी बदलाव किया जा रहा है। ये 1 दर्जन ट्रेनें 5 जुलाई से 12 सितंबर तक अहमदाबाद की बजाय साबरमती जंक्शन स्टेशन पर ठहराव करेंगी। यह बदलाव रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा अहमदाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर तकनीकी कार्यों के कारण किया जा रहा है। जालोर में जाला मीणा की मूर्ति स्थापित करने की मांग। मीणा समाज ने जालोर में स्थान चिन्हित कर जाला मीणा की प्रतिमा लगाने की मांग की है। समाज के लोगों का कहना है कि योद्धा जाला मीणा का जालोर को बचाने में अहम योगदान था। मांग को लेकर मीणा समाज के लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर ज्ञापन देने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंच गए। इसके साथ ही समाज के लोगों ने नौसरा थाना निवासी 3 परिवार की जमीन हड़पने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग। पाली में 10वीं पास 500 युवाओं को मिलेगा रोजगार। नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन के तहत पाली जिले में 500 नए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का चयन किया जाएगा। इसके लिए 23 से 30 जून 2025 तक इच्छुक कैंडिडेट्स सुबह 10:30 से दोपहर 3 बजे तक जिला सहायता कलेक्ट्रेट कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। नागरिक सुरक्षा नियंत्रण कलेक्टर एलन मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन के तहत अपने कर्तव्यों पर राष्ट्र की सेवा करने को तत्पर कैंडिडेट्स आवेदन में दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं और एक प्रशिक्षण शिविर में भाग ले सकते हैं। राजस्थान में मानसूनी बारिश का कहर। राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है, जिससे प्रदेश में हालात बहुत खराब है। सोमवार को हुई बारिश ने राजधानी जयपुर में एक बार फिर शहर की जल निकासी व्यवस्था की कमजोरी उजागर कर दी। कुछ घंटों की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। खासकर जयपुर एयरपोर्ट के बाहर हालात इतने खराब थे कि यात्रियों को आने जाने में मुश्किल हुई। मौसम केंद्र के अनुसार 24 जून को कोटा, भरतपुर और जयपुर संभागों में कहीं-कहीं भारी या भारी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 25 से 27 जून के दौरान आंधी और बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। इसके अनुसार बंगाल की खाड़ी में आगामी दिनों में एक नया मौसमी तंत्र बनने के कारण पूर्वी राजस्थान में 27 जून से फिर भारी बारिश होगी। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।